हाय द सिल्वर बुल चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न का ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है। सबसे पहले हम लोग मॉर्निंग स्टार से शुरू करेंगे। तो चलिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि मॉर्निंग स्टार का एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है। तो जो फर्स्ट कैंडल है, जो फर्स्ट क्राइटेरिया है कि जो ये फर्स्ट कैंडल होगा वो एक रेड यानी कि बियरिश एंड काफ़ी बड़ा कैंडल होगा। मतलब क्या है, इसका जो बॉडी है ये काफ़ी बड़ा होगा। ये एक मारुबुजु हो सकता है, मारुबुजु नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर इसका टेल थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हुआ, ये जो टेल है ये थोड़ा सा ज़्यादा अगर बड़ा हुआ तो उस केस में हम उसको मारुबुजु तो नहीं बोल सकते। बट एक कंडीशन क्या है कि जो ये फर्स्ट कैंडल होगा ये काफ़ी बड़ा एक रेड कैंडल होगा। मतलब क्या है, इसका बॉडी का साइज काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। तो अगर आप ध्यान से सोचोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फर्स्ट कैंडल है वो बता रहा है कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, ऐसे ऐसे कहीं आके यहाँ पे ऐसे क्लोज हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये थर्ड कैंडल लिखा हुआ है, इसको मैं थर्ड नहीं बोलूँगा, लेट्स ट्रीट इट एज द सेकेंड कैंडल। ठीक है, तो जो सेकेंड कैंडल है वो क्या होगा, वो एक पिन बार टाइप का कोई कैंडल होगा। तो ये एक स्पिनिंग टॉप हो सकता है, ठीक है, एक दोजी हो सकता है, एक शूटिंग स्टार हो सकता है, एक पेपर अम्ब्रेला हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर इमेज में या फिर किसी ऑथर का डेफिनेशन में आपको ये दिखेगा कि ये जो सेकंड कैंडल है ये थोड़ा सा गैप डाउन खुलेगा। मतलब ये फर्स्ट कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ था, राइट, तो सेकंड कैंडल थोड़ा सा गैप डाउन खुला यहाँ पे, ऐसा ये बता रहा है। ठीक है, कि अगर यहाँ पे क्लोज हुआ था तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे गैप डाउन खुला, थोड़ा सा नीचे गया। मतलब गैप डाउन डायरेक्टली लो के नीचे भी खुल सकता है फर्स्ट कैंडल का, या तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर खुल के नीचे आए, दोनों ही केस में ठीक है, मतलब चलेगा। ओके, तो हो सकता है यहाँ पे गैप डाउन खुला, फिर थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन फिर ये नीचे और जा नहीं पाया, ये फिर ऊपर की तरफ आ गया और क्या हुआ, एक साइडवेज डे पे ऐसे करके क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये जो सेकेंड कैंडल है ये एक पिन बार होगा। प्रेफरेबली एक स्पिनिंग टॉप हो सकता है, एक दोजी हो सकता है, बट किसी केस में आपको ये पेपर अम्ब्रेला या शूटिंग स्टार भी बनते हुए दिख सकता है। ठीक है, तो मेन इसका जो आपको ये लिखना है वो क्या है कि इसका जो बॉडी है ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। मतलब क्या है, यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई बुल्स बियर्स को या बियर्स बुल्स को डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे बियर लोगों ने डोमिनेट किया था फर्स्ट कैंडल में, राइट, लेकिन सेकेंड कैंडल में कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर पाया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये बोल रहा है कि थर्ड कैंडल जो है गैप अप खुला है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, आपको अभी पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इस पर थोड़ा सा चेंजेस करूंगा। तो थर्ड कैंडल में क्या बोल रहा है कि ये थोड़ा सा गैप अप खुला है, थोड़ा सा गैप अप खुल के फिर ये थोड़ा सा नीचे गया, फिर एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया। ओके, और अप मूव देके ये यहाँ पे कहीं पे आके ये क्लोज कर रहा है। तो ये हो गया इसका ये जो पर्टिकुलर पिक्चर पे जो दिखा रहा है उसका रिप्रेजेंटेशन। अभी इस पे एक कंडीशन क्या है कि जो फर्स्ट कैंडल है ये हम लोगों ने मारुबुजु में भी देखा था, और कहाँ पे देखा था, और पियर्सिंग लाइन में भी ये देखा था। ये मैंने बोला था कि जो ये फर्स्ट कैंडल है, अगर ये मारुबुजु जैसा कैंडल है, इसका ये जो 50% जोन है हाई एंड लो की इसमें रेफरेंस में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये बियर्स सचमुच में इतना स्ट्रॉन्ग है तो इनका जो ये 50% का लेवल है ये कभी ये क्रॉस नहीं होने देना चाहिए। तो ये पियर्सिंग लाइन में क्या होता था कि सेकेंड दिन में ही क्रॉस हो जाता था। बट इस पर्टिकुलर केस में मॉर्निंग स्टार में क्या हो रहा है कि एक दिन मार्केट नीचे ठहर रहा है, उसके बाद फिर आके ये इसको क्लोज कर रहा है। तो ये और भी ज़्यादा अच्छा चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अगर ये ठहर रहा है, मतलब क्या है कि किसी ने किसी को डोमिनेट नहीं कर पाया, तो या तो पार्टिसिपेशन कम था या तो पार्टिसिपेशन था, लेकिन दोनों एक दूसरों की तरफ खींच रहा था। अगर आप मतलब सिर्फ एक नेव टर्म से सोचोगे कि दोनों ही एक दूसरे को खींच रहा था, इसलिए कोई डिसीजन नहीं आया। उसके बाद फिर यहाँ पे बुल्स फिर से डोमिनेट कर रहे हैं, और इन बियर का जो 50% लेवल था उसको ये क्रॉस करके ऊपर जगह क्लोज दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में एक रिवर्सल आने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो मॉर्निंग स्टार बेसिकली फर्स्ट कैंडल के अगर आप प्रेफरेंस में सोचोगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ रहा है। ठीक है, तो दैट्स वाई दिस इज ट्रीटेड एज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न। कंटिन्यूएशन में भी आ सकता है अप ट्रेंड में कभी कि एक बड़ा रेड कैंडल बन गया हाई से, उसके बाद फिर से ऐसे करके ये बुलिश ट्रेंड आ रहा है। तो छोटे से टाइम फ्रेम में देखोगे 1-2 दिन 3 दिन या 1 हफ्ते के मार्केट में लगेगा रिवर्सल आ रहा है, बट मेजर ट्रेंड हो सकता है ऊपर ही था। ठीक है, तो उसमें बाद में आते हैं कि इसको कहाँ पे ढूंढना है, कैसे ट्रेड करना है, इसको बाद में आते हैं।
अभी इस पर मैं कुछ कुछ करेक्शन करता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो सेकेंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल इसको नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग सेकेंड कैंडल बोलेंगे, और इसको भी सेकेंड नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग थर्ड कैंडल बोलेंगे। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो सेकेंड कैंडल है ये गैप डाउन खुले। मैं यहाँ पे एक ही कंडीशन दूंगा कि फर्स्ट कंडीशन तो मैंने पहले ही बता दिया स्टार्टिंग में कि फर्स्ट ये जो रेड कैंडल है इसका बॉडी काफ़ी बड़ा होना चाहिए। ये ही मेरा एक फर्स्ट कंडीशन रहेगा कि इसका बॉडी काफ़ी बड़ा होना चाहिए। टेल बड़े हो छोटे हो फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक सिग्निफिकेंट बियरिश स्ट्रेंथ इसमें था, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है, ये जो फर्स्ट कैंडल का लो है ये ब्रेक होना चाहिए बस, ये कहीं पे भी खुले, सेकेंड कैंडल कहीं पे भी खुले, ये फ्लैट खुले, गैप अप खुले, थोड़ा सा गैप डाउन खुले, लो के नीचे जाके खुले, कुछ भी चलेगा। बस एक कंडीशन क्या है कि ये फर्स्ट कैंडल का जो लो था, ये जो लो था उसके नीचे सेकेंड कैंडल का लो होना चाहिए, उसको एक बार ये ब्रेक करना चाहिए। क्योंकि ध्यान से सोचिए, अगर ये ब्रेक नहीं करेगा तो ये फिर तो इनसाइड कैंडल हो गया, उस हिसाब से तो ऐसे ही ट्रेड बन जाता है। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा, राइट। तो साइकोलॉजी काम करेगा, कभी कभी इनसाइड बार जैसा भी दिखेगा, फिर आपको दिखेगा रिवर्सल आ रहा है, तब भी आपको देखना पड़ेगा कि ये 50% जोन के ऊपर चला गया तो आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिकली एक साइकोलॉजी सीख रहे हो, ठीक है, कि चार्ट पे ये कैसे दिख सकता है, अगर ऐसा कोई हरकतें हो रहा है उस पे अंदर ऐसा कोई हरकतें हो रहा है तो वो चार्ट पे कैसे आपको दिखेगा लंबे टाइम फ्रेम में, ठीक है, वो आप सीख रहे हो बेसिकली। तो ये जो सेकेंड कैंडल है ये फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे जाना चाहिए, और ये क्या है, सेकेंड कैंडल जो है ये एक पिन बार की तरह दिखना चाहिए। पिन बार मतलब स्पिनिंग टॉप, डोजी, पेपर अम्ब्रेला, शूटिंग स्टार, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, थर्ड कैंडल ये बोल रहा है कि ओपन गैप अप, तो ये जो ओपन गैप डाउन था सेकेंड कैंडल का ये मैंने हटा दिया, नहीं खुलना, नहीं खुलेगा तो भी चलेगा, गैप अप खुले, फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, कहीं भी खुले, बस ये लो ब्रेक होना चाहिए। थर्ड कैंडल का मेरा क्राइटेरिया क्या है, ओपन गैप अप, नो, कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे क्लोज हुआ था यहीं पे खुल जाओ, थोड़ा नीचे खुलो थोड़ा ऊपर खुलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही कंडीशन है कि ये फर्स्ट जो कैंडल है इसके 50% के ऊपर क्लोज होना चाहिए, क्लोज, नॉट जस्ट ब्रेक। ऐसा नहीं है कि ये जाके ब्रेक किया फिर नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो गया, फिर नहीं चलेगा, ठीक है। क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, तब जाके समझ आएगा कि हाँ चलो ये जो बियर्स थे ये उतने स्ट्रांग नहीं था, वैसे ये क्रॉस कर रहा है तब भी उनके स्ट्रेंथ में डाउट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रांगली क्लोज करेगा ना 50% के ऊपर, तब आपको समझ आ जाएगा कि हाँ चलो इस पे बुलिश प्रेजेंस अभी आ सकता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया मेरा क्राइटेरिया, मैं कैसे मॉर्निंग स्टार को इंटरप्रेट करता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने एक ही चेंज किया कि गैप डाउन खुलने की जरूरत नहीं है सेकंड कैंडल को, कहीं भी खुले चलेगा, बस फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। थर्ड कैंडल का क्या है कि सेकंड कैंडल का तो लो ब्रेक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, कहीं भी खुले चलेगा, बस फर्स्ट कैंडल का जो 50% जोन है ना उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन हो गया बस, ठीक है। तो ये हो गया मॉर्निंग स्टार का डेफिनेशन। अभी देख लेते हैं इसको ट्रेड कैसे करना है। तो कुछ ऑथर बोलते हैं कि अगर आप 320 को आगे देखते हो कि फर्स्ट कैंडल का जो है 50% के ऊपर क्लोज करने वाला है, तो आप पोजीशन ले लो, क्योंकि क्या पता अगले दिन कैप अप खुल के भाग जाए। बट मैं बोलूँगा कि कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मतलब मैं ऐसा करना प्रेफर नहीं करता हूँ 320 को नया पोजीशन लेना, क्योंकि मेरे पास अगर कुछ सर्टन पॉइंट का प्रॉफिट रहता है अच्छा खासा, तभी मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, ताकि गैप अप या गैप डाउन के चक्कर में मेरा अननेसेसरी स्टॉप लॉस ना जाए, ठीक है। तो मैं क्या प्रेफर करूँगा कि इसको क्लोज होने दो, उसके बाद अगले दिन जैसे ये थर्ड कैंडल है ना, इसकी हाई को आप मार्क कर लो, ये 50% के ऊपर क्लोज हो चुका है, ठीक है, उसके हाई को आप मार्क कर लो। ये हाई जैसे ही ब्रेक हो रहा है, जब भी आगे हो सकता है इसके अगले दिन फिर से यहाँ पे एक छोटा कैंडल बना दे, ऐसा हो ही सकता है, फिर तो इनसाइड कैंडल की थ्योरी वाइज ट्रेड हो ही रहा है। बट अगर आप मॉर्निंग स्टार के तरीके से देख रहे हो तो क्या होना चाहिए, बस ये थर्ड जो कैंडल है ना, ये जो थर्ड कैंडल है इसका बस हाई ब्रेक होना चाहिए। ये हाई जैसे ही ब्रेक हो जाएगा आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ये हाई जैसे ही ब्रेक हो जाएगा आप यहाँ पे ट्रेड ले लो, लॉन्ग ट्रेड ले लो। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे, थियोरेटिकली बोला जाता है कि ये आप नीचे यहाँ पे रखो, सेकेंड कैंडल जो है, सेकेंड कैंडल की लो पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। मैं बोलूँगा अगर आप देख लो पहले ये कितना परसेंट है, क्योंकि अगर फर्स्ट कैंडल बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन 1% है, राइट। मेरे लिए बड़े का मतलब क्या है, अगर आप डेली चार्ट में देख रहे हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1%, ऐसा कुछ होगा। बट मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि इतना बड़ा 1% का स्टॉप लॉस देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हो सकता है कि ये जो पर्टिकुलर बड़ा कैंडल है ये 2-3% का कोई कैंडल है, तो फिर उस केस में इसका 50% मतलब 1% के ऊपर भी हो सकता है किसी किसी केस में।
तो मैं क्या बोलूँगा कि आप सेकेंड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो ओनली इन दोज केसेस जहाँ पे ये हाई का, जहाँ पे आप घुस रहे हो और ये जो लो है इसका डिफरेंट इज लेस देन 1%, ठीक है। अगर SL इज बिकमिंग लेस देन 1% तो फिर आप यूज कर सकते हो इसको, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसको सोच सकते हो जो थर्ड कैंडल का लो है वहां पे आप SL लगा सकते हो। लेकिन अगर किसी किसी केस में पता चला कि ये फर्स्ट कैंडल ही 5% का है तो फिर ये 2% के ऊपर के आसपास चला रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा कि अगर ये उतना बड़ा हो रहा है, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस भी 1% से ज़्यादा हो रहा है तो आप यहाँ पे 50% रूल अप्लाई कर दो, इससे छोटा तो नहीं कर सकते हैं टेक्निकली, तो फिर स्टैटिकल स्टॉप लॉस यूज़ करना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं जब मैं स्टॉप लॉस के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा उसमें अच्छे से मैं डिस्कस करूंगा स्टैटिक स्टॉप लॉस का क्या फ़ायदा है, कहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप, उसको कैसे ट्वीक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे टेक्निकली मतलब अगर आपको मिनिमम SL लगाना है तो ये थर्ड कैंडल का 50%, इससे छोटा थर्ड कैंडल का 50%, इसके साथ फर्स्ट कैंडल का जो 50% है उसको आप मतलब कंफ्यूज मत करना, ये थर्ड कैंडल का 50% को आप एज एन SL यूज़ कर सकते हो, ये मिनिमल SL यहाँ पे हो सकता है, इससे छोटा SL आप यहाँ पे टेक्निकली नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो थर्ड कैंडल है इसकी हाई पे आप लोग एंट्री करो और यहाँ पे ये जो थर्ड कैंडल का 50% है यहाँ पे आप SL लगा सकते हो। वैसे तो आप नीचे पे भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है कि इसका रेंज कितना आ रहा है, कितना परसेंट में आ रहा है डेली चार्ट में। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वीकली चार्ट के हिसाब से थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा भी सकते हो, बट मैं सिर्फ डेली चार्ट के हिसाब से बोलता हूँ कि 1% डेली चार्ट के हिसाब से इतना बड़ा SL देने की ज़रूरत नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा SL कम कर दोगे तो आपको रिस्क रिवार्ड भी ज़्यादा मिल जाएगा और आपका नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉर्निंग स्टार का एंट्री एंड स्टॉप लॉस एज वेल, ओके। तो इसका साइकोलॉजी एक बार मैं बस रिपीट कर देता हूँ। साइकोलॉजी क्या है कि मार्केट स्ट्रेंथ से नीचे आ रहा था, बेयरिश स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा था, फिर थोड़ा सा मार्केट ठहर गया, मतलब क्या है बुल्स एंड बियर्स ने फाइट किया लेकिन कोई जीत नहीं पाया। फिर अगले दिन आके बुल्स फिर से मार्केट को डोमिनेट कर रहे और ये जो बियर्स थे इनका डोमिनेशन अगर रहता तो ये 50% क्रॉस नहीं करने देते, बट ये जो बुल्स आए इन्होंने इसके 50% एरिया को तोड़ के ऊपर की तरफ क्लोज दे दिया। तो फिर क्या हो गया कि इनके ऊपर आप अभी भरोसा नहीं कर सकते हो। यहाँ पे चांसेस है कि ये जो ग्रीन वाला है, ठीक है, ये जो ग्रीन वाला है ये काफ़ी अभी स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको एज अ बुलिश पैटर्न ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये डेली चार्ट पे बहुत ज़्यादा तो दिखता नहीं है, बट फिर भी ढूंढते हैं कि कहीं पे अगर डेली चार्ट पे ये दिखता है तो वहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो ऑब्वियस है अगर बुलिश पैटर्न है तो इसको कहाँ पे ढूंढोगे, सपोर्ट एरिया के आसपास ढूंढोगे, राइट, तो वहाँ पे ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। या फिर कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है कि मार्केट की सेंटिमेंट बुलिश होना चाहिए, या फिर वहाँ पे रिवर्सल आ सकता है, या फिर मेजर ट्रेंड बुलिश है, वहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल बन गया, वहाँ पे ऐसे चीज़ें दिखेगा, तो यू कैन यूज़ दिस एज एन एंट्री सिस्टम, ठीक है, कि मॉर्निंग स्टार बन चुका है उसके हिसाब से मैं एंट्री ले रहा हूँ, लेकिन आपका लार्जर जो व्यू है ना वो बुलिश होना चाहिए, या फिर कोई एक लेवल होना चाहिए जहाँ से आप सोच रहे हो कि मार्केट वहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो चलिए इसको चार्ट पे देख लेते हैं। सो ये एक काइंड ऑफ लाइक सेमी एग्जांपल है। यहाँ पे एक ही कंडीशन ब्रेक हो रहा है मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से। फर्स्ट कैंडल तो ठीक है, काफ़ी बड़ा है, इसको अगर आप नापोगे तो ये 1% के ऊपर ही दिख जाएगा आपको। सेकेंड कैंडल भी सही है, बस थर्ड कैंडल का जो क्लोजिंग है ना ये फर्स्ट कैंडल का 50% के ऊपर नहीं गया, तो इसलिए मैं इसको नहीं एज एन एग्जाम्पल नहीं ट्रेड कर सकता या नहीं बोल सकता। बट यहाँ पे वो साइकोलॉजी काम कर रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट गैप अप खुल के ही भाग गया, ठीक है, क्लोज नहीं कर पाया, तोड़ दिया था बट क्लोज नहीं कर पाया, तो ये साइकोलॉजी यहाँ पे काम कर रहा है। और देखो उसके बाद देखो मार्केट यहाँ से बहुत तेजी नीचे आ रहा था, यहाँ से देखो कैसे रिवर्स किया, थोड़ा सा स्लो एंड स्टेडी गया बट रिवर्स करके वो जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था जहाँ पे सेलिंग आ रहा था उसको रिटेस्ट किया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है। तो ये एक सेमी एग्जाम्पल है, इसको मैं मतलब एकदम अच्छे से इसको तो एज एन एग्जाम्पल हम लोग नहीं बोल सकते। ओके, सो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल, बट यहाँ पे थियोरेटिकल स्टॉप लॉस तो नहीं जाएगा, बट अगर 50% के हिसाब से मैं जैसे ट्विक कर रहा हूँ उस हिसाब से ट्विक करेंगे तो इस पर SL जाएगा, ठीक है। तो इस पर अगर लॉन्ग पोजिशन बिल्ड करते तो ये था फर्स्ट कैंडल काफ़ी बड़ा सा, ठीक है, रेड कैंडल, सेकेंड कैंडल एक पिन बार जैसा बना है, थर्ड कैंडल देखो कहीं पे भी खुले कुछ भी करे फर्स्ट कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ से मैं अगर एंट्री लेता तो यहाँ पे कितना आ रहा है SL, अगर इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, हाँ, तो यहाँ पे कितना SL आ रहा है, ये अगर नीचे रखते एकदम 2.75%, तो इतना लंबा SL देने का मतलब नहीं है।
तो अगर यहाँ पे रखते तो कितना आ रहा है 1.89, तो ये भी नहीं दे सकते, तो 90% के आसपास पकड़ लेते, 90-95 के आसपास यहाँ पे कहीं पे एसएल हमारा रहता। तो क्या होता है यहाँ पे उसके अगले दिन ट्रेड इनिशिएट नहीं होता, फिर उसके अगले दिन जाके ट्रेड इनिशिएट होता 2 दिन बाद, फिर उस पर क्या होता, उस पर मैक्सिमम यहाँ तक गया था, यहाँ तक कहीं पे गया था, इस पर देख नहीं पा रहे एक्चुअली, हाँ थोड़ा सा और ऊपर गया था, पकड़ लेते, यहाँ तक कहीं तक गया था 1:1, उसके बाद फिर ये नीचे आके ये एसएल खा गया। तो इसके बाद क्या कर सकते हो आप कि जो हाई था जहाँ से मार्केट रिवर्स आया वहाँ से फिर आप फिर से घुस सकते हो। तो थियोरेटिकली ये काम किया है, अच्छा एग्जाम्पल है ये, प्रॉपर थियोरेटिकल एग्जाम्पल है ये मॉर्निंग स्टार का। बट क्योंकि हम लोग एसएल ट्वीक कर रहे हैं, यहाँ पे एक एसएल चला था, उसके बाद हम लोग एंट्री कहाँ पे लेते हैं, ये जो हाई ब्रेक किया यहाँ पे एंट्री लेते हैं और उसके बाद काफ़ी अच्छा सा एक अपमूव आया है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया मॉर्निंग स्टार का। ओके, सो ये हम लोग है अभी बजाज फिनेंस के चार्ट पे। यहाँ पे देखिए ये जो है 8 एंड ये जो है 7 to 9 मार्च 2022 का ये वाला जो चार्ट है, दिस इज़ अ प्रॉपर मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो इसमें क्या हुआ, जो थर्ड कैंडल है 50% तो छोड़ो, ये पूरा कैंडल के ऊपर जगह क्लोज दे दिया। तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन कि यहाँ पे एक रिवर्सल आ सकता है। यहाँ पे अगर आप 50% रूल अप्लाई करते तो यहाँ पे कहीं पे आपका 3% के आसपास कहीं पे एसएल होता, उस हिसाब से आपको यहाँ पे मैक्सिमम कितना मिलता, 1:5 रिस्क रिवॉर्ड का एक ट्रेड मिल सकता था, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल क्योंकि चार्ट पे उतना अच्छा आइडियली आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसमें मैं सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको। बट ये साइकोलॉजी आपको याद रहना चाहिए कि अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे भी इंट्राडे ट्रेड करो, वहाँ पे कहीं पे एक की सपोर्ट लेवल आपने आइडेंटिफाई करके रखा है, जहाँ पे जाके कहीं पे ऐसा आपको मॉर्निंग स्टार बनते हुए दिख रहा है, तो आप वहाँ पे अलर्ट हो सकते हो, वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो छोटे स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो पे इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट जो है इवनिंग स्टार के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।